हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ हाफ ईयरली एग्जाम का क्लास 9 का साइंस का पेपर। दोस्तों यह पेपर 2024-25 का पेपर है और यह आपके पेपर में 100% आ सकता है, तो इसको आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। पेपर हो सकता है आपकी परीक्षा में भी यही क्वेश्चन आए। अगर आप विद्या मंदिर से हैं तो आपका ये 100% यही पेपर आएगा। तो चलिए पेपर को शुरू करते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन आपके दिए हुए हैं इस प्रकार से। तो पहला जो दिया हुआ है आपका, निम्न में से कौन सा कमरे के ताप पर ठोस होगा। तो इसमें आपका पत्थर जो होगा सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले पे। तो ये दूसरा दिया हुआ है 200 सेल्सियस बराबर कितना होता है। तो इसमें आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 473 केल्विन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें दिया हुआ है निम्न में से कौन सा वाष्पन की दर प्रभावित नहीं करता है। वाष्पन की दर प्रभावित नहीं करेगा वो आपका हो जाएगा अघुलनशील अशुद्धियाँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ वाष्पन के कारण होते हैं, तो इसमें आपका ये हो जाएगा, जो आपका हो जाएगा ये ठंडक हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। ये इधर दिया हुआ है निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है। तो शुद्ध पदार्थ जो होगा आपका दोस्तों अशुद्ध जल हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो टिंडल प्रभाव को जो प्रदर्शित नहीं करेगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों नमक का विलयन होना चाहिए। आप देख लेंगे अपने हिसाब से दोस्तों, यही आपका होना चाहिए। तो आप सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इधर दिया हुआ पीतल है, पीतल क्या है। तो ये आपका हो जाएगा समांगी मिश्रण। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा कोशिका का ऊर्जा का बिजली घर कहलाता है। तो ये तो आप जानते होंगे, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा सही आंसर। तो ये अगले पे चलते हैं। कौन सा लवक जो होता है वो रंगहीन होता है। तो क्रोमोप्लास्ट आपका नहीं, ल्यूकोप्लास्ट आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राइबोसोम मुख्यतः कारक है, तो इसे आपका हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण का, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले पर। ये जीवन के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई थी, तो आप जानते होंगे कोशिका ही आपका हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो वो आपका हो जाएगा हरित लवक। ये आपका पादप में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता। किस प्रकार कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। तो ये इस प्रकार से दिया हुआ है केंद्रक को किसने खोजा था। तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था दोस्तों। चलते हैं अगले पेज पे। अगले प्रश्न पर देखते हैं मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो इसमें आपका 46 हो जाएगा दोस्तों, ये वाला सी वाला सही हो जाएगा। इसमें अगला दिया हुआ है किस कोशिकाओं में अनुवांशिक पदार्थ होता है तथा कोशिकाओं की गतिविधियों को नियमित रखता है। तो इसमें आपका होना चाहिए दोस्तों, इसमें आपका केंद्रक होना चाहिए। आप देख लेंगे अपने हिसाब से दोस्तों, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो अगर चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा कोशिका को आत्म थैली जो होता है इसमें आपका हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका लाइसोसोम होना चाहिए। इस प्रकार से इधर आपका अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वो दिया हुआ स्पीडोमीटर उपकरण किसे मापने के लिए होता है। तो ये आपका हो जाएगा इधर गति तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपका गति ये सतत गति हो जाएगा। तो चलिए अगले पे चलते हैं। इसमें दिया किसी पिंड की गति की मात्रा को कहा जाता है। तो इसमें आपका होना चाहिए दोस्तों किसी पिंड की गति की मात्रा को कहा जाता है। इसमें आपका होना चाहिए गति, आप देख लेंगे, ये वाला मुझे कंफर्म नहीं है। तो निम्न में से सबसे न्यून बल जो होता है वो चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो आपका हो जाएगा ये इसमें आपका हो जाएगा जो नाभिकीय बल, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला जो दिया हुआ सागर में ज्वार किस दल के कारण आता है। तो इसमें परिणामी बल क्या होता है। जैसे आप किसी चीज़ को धक्का मारते हैं तो उसके बाद वह चलने लगता है, तो उसका परिणामी बल होता है जो कि शून्य नहीं होता है। संदर्भ उसके बाद अगला दिया हुआ है 23वां जो दिया हुआ है, संदर्भ बिंदु का महत्व क्या होता है। किसी पदार्थ का मार नहीं होता है, तो इसमें भार नहीं होता है, हम उसे कैसे पदार्थ कह सकते हैं। इसके बाद अगला दिया हुआ है सत्य विलयन के कणों को हम अपनी आंखों से क्यों नहीं देख सकते हैं। तो ये सब आपको सॉल्व करने वाले हैं, तो आप सॉल्व कर लेंगे। आपकी परीक्षा में यही प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों, तो आप इनको ज़रूर हल कर लेंगे दोस्तों। इधर दिया हुआ डीएनए क्या है। तो डीएनए आप देख लेंगे ये क्या है, देख सकते हैं पदार्थ के कणों के गुणों को लिखें। तो इसमें आपको पदार्थ के गुण को लिखना है दोस्तों। मिश्रण और यौगिक में 3 अंतर बताना है। इधर अगला दिया हुआ है कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति में 3 अंतर लिखना है। कोशिका भित्ति जो होती है पौधों में पाई जाती है, तो आप जानते होंगे सेलुलोज जो होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, ये एटीपी का निर्माण करती है और खुद प्रोटीन का निर्माण करके अपने अंदर वो एटीपी रखती है। आपका हो जाएगा एक समान त्वरण क्या है, इसको आप लिख देंगे, ये आपका दिया हुआ है फिजिक्स से।
घर्षण बल की परिभाषा इसमें देनी है, देख सकते हैं दोस्तों। तो ये आप कर लेंगे। इस प्रकार से दिया हुआ है, कैपिटल जी के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। अगला दिया हुआ है, देख सकते हैं इधर प्रश्न, न्यूटन के द्वितीय नियम का गतीय विधि से नामांकन करना है। तो ये आप कर लेंगे। पादप कोशिका का नामांकित चित्र करना है, चित्र के साथ आपको नामांकित करना है। अगला दिया हुआ है निम्न ताप को परिवर्तित करना है। तो इसमें आपका हो जाएगा जो केल्विन है उसको सेल्सियस में बदलेंगे 273 से माइनस हो जाएगा, और सेल्सियस को जब केल्विन बदलेंगे 273 प्लस हो जाएगा। तो ये आप अगला दिया हुआ नेफ्थलीन बाल समय के साथ गायब क्यों हो जाती है? ये ऊर्ध्वपातन कारण होता है, ठोस गैस में बदल जाता है। ये आपका ऊर्ध्वपातन क्रिया के कारण होता है दोस्तों। उदाहरण की सहायता से वाष्पन की ठंडक कैसे प्राप्त होती है? तो ये आप देख लेंगे। ये इस प्रकार से बड़ा वाला वीडियो है, लॉन्ग वीडियो है, आपको ये खुद करना पड़ेगा दोस्तों। ये वाला आपका ये इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है और ये आपका हिंदी मीडियम में दिया हुआ है, ये वाला। तो दोस्तों इसको आप देख लेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 38वां दिया हुआ है, ये भी आपका लॉन्ग है, 4 नंबर का प्रश्न है, इनको आपको करना अनिवार्य है। तो ये देख सकते हैं 39वां दिया हुआ है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इनको हल कर लेंगे। दोस्तों पेपर यहीं पे शुरू होता है। पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध है, मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसी से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे खत्म होता है। पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और मिलते हैं अगली नई वीडियो में अगले नए पेपर के साथ। पेपर आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।